Hello students. Today we are going to start our next topic in the structure of atoms chapter. That will be the valency and what is the atomic mass and what is the molecular mass, the difference between them. Okay. But before we starting the next topic, let us take a brief preview on the previous lecture. What we have earlier studied in this chapter, that we have studied about what is the charged particle in matter, that are the electron, proton and neutrons. Okay, these are the particles, and which are the charged particle. These will be the electrons and the proton will be the charged particle. The neutrons have no charge because it is a neutral particle. Okay, so electrons are the negatively charged particle while the protons are the positively charged particle. Okay, after that we have seen the structure of atom, that is made from the electron, proton and neutron. Then we have studied about the nucleus of the atom. The nucleus of the atom is made from the proton and the neutron. In that, the proton will be the positive charge consist and the neutron will be no charge consist, and it is called it is the neutral particle in the nucleus. Okay, इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखी थी कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है उसकी रेडियस जो है वो ऑलमोस्ट जीरो के अराउंड है. ओके, उसका जो चार्ज है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है. उसका जो मास है वो 9.109 इंटू 10⁻31 किलोग्राम है, यानी कि 10⁻31 किलोग्राम है. किलोग्राम का यूनिट सिर्फ लगाया गया है मास के लिए, जबकि ये है जो है वो 10⁻31 है, यानी कि बहुत ही 0.0 के अंदर बहुत ही ज्यादा कम मास आएगा इसका. न्यूट्रॉन्स के बारे में स्टडी की थी कि न्यूट्रॉन जो है वो डिस्कवर किया था चैडविक ने. जेम्स चैडविक जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने ये जो है वो न्यूट्रॉन के बारे में रिसर्च करके हम लोगों को बताया था. उसका जो स्लाइटली वेट है वो 1838 टाइम्स हैवी है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन. ओके, न्यूट्रॉन जो है वो बेसिकली कोई चार्ज वाले नहीं होते हैं. उसका जो डायमीटर है और वेट जो है वो जनरली अराउंड 10⁻13 सेंटीमीटर है, और वेट जो है वो अराउंड 1.67 इंटू 10⁻27 kg है. प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है. उसका जो चार्ज है वो है पॉजिटिव, और वो जो है वो उसका मास जो है वो है 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम. ये सारी चीजें देखी थी. Then we have seen about the rules determining the number of subatomic particle, कि जनरली कौन सी चीज को किसमें हम लोग डिफाइन करेंगे. कि भाई मान लो कि एटॉमिक नंबर के बारे में हमको जानना है, तो एटॉमिक नंबर है क्या, तो जनरली सारे जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग कंसीडर करेंगे एटॉमिक नंबर के. अगर कोई भी एटम होता है उसके अंदर जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर बोलेंगे. इसी तरह से सारे रूल्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था कि भाई जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो भी किसके इक्वल होते हैं, वो भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं. तो मास नंबर जनरली होता है वो क्या होता है, तो जनरली हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के एडिशन करेंगे, क्योंकि मास नंबर है वो बेसिकली डिफाइंड क्यों होता है, क्योंकि इसका वेट जो है वो कितना होता है. तो कोई भी एटम का वेट जो होता है वो पर्टिकुलरली किसके ऊपर डिपेंड होता है, वो होता है डिपेंड ऑन द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स. ओके, जनरली इसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, मास नंबर को डिराइव कर सकते हैं, जो कि होता है m. ओके, उसके बाद बात की थी हम लोगों ने लास्ट रूल के बारे में, जिसमें हम लोगों ने बात किया था कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो किसके इक्वल होते हैं. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर आपको फाइंड करने हैं तो आपको एटॉमिक नंबर माइनस एटम नंबर ऑफ एटम, मास नंबर ऑफ एटम माइनस एटॉमिक नंबर करना पड़ेगा. तो क्या मिलेगा आपको, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो मिल जाएंगे. ओके, उसी तरह से हमने बात की थी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के डिफरेंस के बारे में कि भाई प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है. प्रोटॉन जो है वो हैवियर है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो लाइट इन दी है, वेट है. प्रोटॉन लार्जर इन साइज है, इलेक्ट्रॉन जो है स्मॉलर इन साइज है. Proton remains in the nucleus while the electrons can move to other atoms. Also we have seen that the protons are present in the nucleus while the electrons are present in the shells. Okay, तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर रखा. Then we have seen about the models of the atom, in which we have seen that the Thomson's model of an atom. Thomson's ने क्या बोला कि एक स्फीयर है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है और उसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूवमेंट कर रहे हैं. ओके, उसने ऐसा भी बोला कि ये जो हम लोग मॉडल बना रहे हैं वो मॉडल किसके जैसा दिखता है,
तो पुडिंग के जैसा, क्रिसमस पुडिंग के जैसा दिखता है, या तो फिर वाटरमेलन के जैसा दिखता है। ओके, इस तरह का ये जो मॉडल है वो उसने हम लोगों को स्ट्रक्चर दिया, जो कि था सर जोसेफ्स मॉडल ऑफ एन एटम। ओके, उसके बाद रुथरफोर्ड भाई साहब थे, उन्होंने हम लोगों को एक मॉडल दिया जिसके अंदर उन्होंने बताया कि जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज इन द सेंटर है, एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। ऑलमोस्ट हमारा जो असलियत वाला मॉडल है, ओके, उसी कंपैरिजन में उसने दिया, बट उसने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अराउंड रोटेट कर रहे हैं। अब रोटेट कर रहे हैं वो बात तो सही है, बट कैसे रोटेट कर रहे हैं उसके लिए हम लोगों को जो मॉडल दिया था वो दिया था बोहर भाई साहब ने। ओके, और बोहर ने जो बताया उसी के ऊपर से हम लोग फिर रुथरफोर्ड और बोहर ने कंपैरिजन करके एक मॉडल बनाया जिसको हम कहते हैं रुथरफोर्ड बोहर्स मॉडल, जिसका हम लोग परफेक्टली डेरिवेशन ले सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के जो सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रोटेट तो कर रहे हैं, वो बात सही थी रुथरफोर्ड भाई साहब की। लेकिन क्या हो रहा था कि वो जो ऑर्बिट के अंदर वो रोटेट कर रहे हैं, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर रोटेट कर रहे हैं, वो बात हम लोगों को बताई बोहर भाई साहब ने। इस वजह से इसका दोनों का मर्ज हुआ मॉडल, और फिर उस मर्ज के हिसाब से हम लोगों ने क्या देखा कि अभी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कोई पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर पर्टिकुलरली ही हमको देखने को मिलते हैं। मतलब पहली ऑर्बिट के अंदर होता है तो 2n² यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं, दूसरी ऑर्बिट के अंदर 2n² करेंगे तो हमको 8 मिलेंगे, और इसी तरह से 3 करेंगे तो हमको 2n² के ऊपर से हम लोगों को क्या मिलेगा, 18 मिलेंगे। तो इस तरह से हम लोगों को पहली ऑर्बिट में देखने को मिलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में देखने को मिलेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरी में देखने को मिलेंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से जो होता है वो क्या होता है, हमारा हम लोगों का ऑर्बिटल क्या कहते हैं, डिवीजन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, और उसी के ऊपर हमारा बेस्ड होता है कि हमारा जो पार्टिकल है वो चार्ज्ड पार्टिकल है वो पॉजिटिवली बनेगा या नेगेटिवली बनेगा, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके ऑर्बिट के अंदर कंपलसरी होने ही चाहिए, अगर नहीं होंगे तो वो जो है वो स्टेबल पार्टिकल नहीं बनेगा। ओके, तो स्टेबल पार्टिकल बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इतने ऑर्बिट के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स तो मैक्सिमम ले ही आने पड़ेंगे, तभी जाकर वो क्या पड़ेगा, हमारा प्रॉपर स्टेबल एटम बनेगा। ओके, दी डिफरेंट रूल्स, ये हम लोगों ने देखा है कि डिफरेंट रूल्स जो है वो किस तरह से होते हैं। जनरली हमारी जो ऑर्बिट होती है उसके 4 लेयर्स होते हैं, जो 4 ऑर्बिट होती है उसमें हम लोग डिवीजन कर सकते हैं, जिसमें होती है पहली ऑर्बिट जिसको कहते हैं के ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट को कहते हैं एल ऑर्बिट, यहाँ पर है वो आपको दिख नहीं रहा है, के एल एम और एन, यानी कि ये हमारी 4 ऑर्बिट हो गई। ओके, के एल एम एन, ये हमारी 4 ऑर्बिट है। अब मान लो ये इसी के बारे में आज हमारा डिस्कशन सबसे पहला होने वाला है कि हमारा जो हाइड्रोजन एटम है, मैं 5 एलिमेंट को आपको डेरिवेशन करके दिखाऊंगा, उसके बाद के जो सारे हैं एटम्स को आपको स्टडी करना है अपने आप होमवर्क में। तो हाइड्रोजन का सिंबल हमने 3rd चैप्टर के अंदर देखा था, सारे एलिमेंट्स के सिंबल हम लोगों ने देखे हुए हैं, सीखे हुए हैं। तो सबसे पहला सिंबल जो है वो हमारा हाइड्रोजन का H है। एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर यानी कि क्या, उसके अंदर की प्रोटॉन की स्ट्रेंथ, तो उसके अंदर के प्रोटॉन की स्ट्रेंथ कितनी है, तो वो है 1, और यानी कि इसी वजह से उसका नंबर जो है वो क्या होगा, 1 होगा। ये देखो दोनों सेम टू सेम है, एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों क्या होंगे, सेम टू सेम होंगे। ओके, अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में बात करते हैं, तो न्यूट्रॉन के बारे में बात करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। अब किसका डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा, तो मास नंबर और एटॉमिक नंबर का सब्ट्रैक्शन करेंगे, तब जाकर हम लोगों को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलेंगे। तो इसमें अगर हम लोग माइनस करने जाएंगे तो वो कुछ अवेलेबल होगा डेटा नहीं, इस वजह से इसको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम लोग डिफाइंड नहीं कर रहे हैं यहाँ। इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूट्रॉन है ही नहीं। ओके, आप लोगों को दिमाग में ये बैठा देना चाहिए कि डैश का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट ही नहीं है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे बट बहुत ही लो कंपैरिजन में होगा, इस वजह से यहाँ पर डैश, या तो फिर हम लोग उसको डिफाइन नहीं कर सकते, उतने पोर्शन के अंदर वो प्रेजेंट्स होंगे, इस वजह से यहाँ पर क्या दिया गया है, डैश दिया गया है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की भी स्ट्रेंथ कितनी होती है, प्रोटॉन की जितनी है उतनी, तो प्रोटॉन कितने हैं, 1 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 1 होंगे।
तो ऑलमोस्ट 3 रो जो है वो कैसी आएगी, सेम टू सेम आएगी। मतलब कि यहाँ पर देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है उसके ऊपर नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर भी आएंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ओके, तो इस वजह से ये तीनों रो जो है वो कैसी आएगी, सेम टू सेम आएगी। ओके, चलो, तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 है। ओके, और डिस्ट्रीब्यूशन करना है अब हमको, ये जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कॉलम होने वाला है, ये वाला। ओके, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो पहली ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम में कितने इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता हूँ मैं, मैक्सिमम यहाँ पर मैं साइड में आपको ये दिखा देता हूँ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहली ऑर्बिट के अंदर मैं रख सकता हूँ मैक्सिमम 2 को, सेकेंड ऑर्बिट के अंदर मैं रख सकता हूँ 8 को, और थर्ड ऑर्बिट के अंदर मैं रख सकता हूँ 18 को। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स में से इसके पास तो टोटल इलेक्ट्रॉन है 1। ओके, तो 1 तो पहली ऑर्बिट में आ जाएगा, इसीलिए वैलेंसी कितनी हुई, 1 की वैलेंसी हुई। ओके, वैलेंसी यानी कि जगह कितनी हुई, जगह कितनी बची है इसके पास, तो अभी भी एक इलेक्ट्रॉन की जगह इसके पास बची है, इस वजह से इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी होगी, वो होगी 1। ओके, अब बात करते हैं हीलियम की। अगर आपको ये सीक्वेंस याद रखना है तो आपको ये सीक्वेंस जो है वो याद रखना पड़ेगा। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि जो सेकंड है वो है हीलियम हमारा। तो हीलियम के लिए हम लोग क्या याद रखेंगे, He याद रखेंगे, He, और एटॉमिक नंबर जो है उसका, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है इसके अंदर 2 है, दैट इज वाई द एटॉमिक नंबर विल बी 2, एंड दैट इज वाई द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी द 2। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो यहाँ से जो है वो हमको मिलेंगे 2 मिलेंगे, क्योंकि हम लोग जब भी एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो इसका 2 नंबर मिलता है हमको। ओके, अब मेरे पास जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो बाकी की ऑर्बिट में कुछ नहीं आएगा, और मेरी ऑर्बिट के अंदर मेरे को इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 2 चाहिए। ओके, इस वजह से इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, क्योंकि 2 चाहिए थे मेरे को, 2 मिल गए, दैट इज वाई अब मेरे पास कोई जगह बची नहीं है। ओके, तो इस वजह से जो है वो मेरे पास वैलेंसी जो है वो क्या है, 0 है। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं 2 और 1 यानी कि तीसरा एलिमेंट्स के बारे में, जो कि है लिथियम। अगर आप लोग ये सीक्वेंस याद रख लोगे तो ये सीक्वेंस याद रखने के बहुत सारे तरीके हैं जो कि आपको नेट के ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे। सबसे सिंपलेस्ट तरीका जो है वो हमारा क्या होता है जनरली, कि भाई हम लोग इस तरह से याद रख सकते हैं इसको कि देयर इज ए हाइड्रोजन एंड हीलियम, देन लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन एवरीवेयर। First of all, what we have sent us that there is an hydrogen and helium, then lithium, beryllium, boron and carbon everywhere, नाइट्रोजन ऑल थ्रू दी एयर। इस तरह से हम लोग पोएट्री के अंदर भी याद रख सकते हैं कि सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले है हाइड्रोजन एंड हीलियम, देन लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन एंड कार्बन, एंड नाइट्रोजन थ्रू दी एयर, बोरॉन, कार्बन एवरीवेयर एंड नाइट्रोजन ऑल थ्रू दी एयर। तो ये सारी चीजें है वो हमको कहाँ, नाइट्रोजन जो है वो कहाँ पर मिलता है, एयर के अंदर। बाकी की सारी जो चीजें है वो कहाँ मिलती है, वो सारी एवरीवेयर मिलती है। देन वी हैव टू सी दैट ऑक्सीजन सो यू कैन ब्रीथ, फ्लोरीन फॉर योर प्रिटी टीथ। इस तरह से याद रख सकते हो कि भाई यहाँ तक तो पहुंच गए कि हाइड्रोजन एंड हीलियम, देयर इज एन हाइड्रोजन एंड हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन एवरीवेयर, नाइट्रोजन ऑल थ्रू दी एयर। Oxygen is for the oxygen so you can breathe, and fluorine for your pretty teeth। तो इस तरह से याद रख सकते हो, फ्लोरीन तक तो पहुंच गए हम लोग। अब बात करते हैं नियोन की। तो नियोन टू लाइट अप द साइंस, नियोन हम लोग कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, नियोन को इस्तेमाल करते हैं हम लोग लाइट को जलाने के लिए। लाइट के अंदर क्या होता है, नियोन गैस होता है। सो नियोन इज टू लाइट अप द साइंस, सोडियम फॉर द सॉल्टी टाइम्स, यानी कि सोडियम कहाँ पर होता है, सॉल्ट के अंदर होता है। इस वजह से हम लोग इसको कंसिडर करेंगे नियोन इज फॉर द नियोन इज टू लाइट अप द साइंस एंड सोडियम इज फॉर द सॉल्टी टाइम्स। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन, फॉस्फोरस एंड सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। इस तरह का सिंपल भी हम लोग याद रख सकते हैं कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन।
तो इस तरह से पूरा का पूरा हमारा जो है वो डेटा कलेक्ट हो जाएगा, और फिर तो हमको सीक्वेंस ही याद रखना है कि 3 4 5 6 7 जिसका एटॉमिक नंबर है। ये एटॉमिक नंबर वाइज ही हम लोगों ने किया। इस तरह की कई सारी टेक्निक्स जो है वो याद रखने की आपको मिल जाएगी। जैसे कि एक हो गया हमारा हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, नेटिव माइट ऑल सिंग पार्टी सॉन्ग्स क्लियरली अराउजिंग किटी कैट्स। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हो कि एक एक लाइन जो है उसके ऊपर से एक एक स्पेलिंग के ऊपर से आपको एक एक एलिमेंट्स जो है वो मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें है वो हमारे क्या है, हमारी बहुत ही एलिमेंट्स को याद रखने के लिए अवेलेबल है। ओके, उसी तरह से हम लोग क्या याद रख सकते हैं कि एक हो गया भाई कि हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट, ना मांगो अल्लाह से पेप्सी सोडा कोला और कीमती कार। इस तरह की भी हम लोग याद रख सकते हैं। ओके, तो सारी चीज़ें हैं वो नेट के ऊपर अवेलेबल है कि किस तरह से हमको सीक्वेंस याद रखना है। मैंने तो सबसे जो इजी सीक्वेंस था वो आपको बताया कि देयर इज एन हाइड्रोजन हीलियम, ओके, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन एवरीवेयर, नाइट्रोजन ऑल थ्रू द एयर, ऑक्सीजन इज टू ब्रीथ, fluorine is for your pretty teeth, while neon is the lighting the signs, sodium is for the salty times, magnesium aluminum silicon, phosphorus sulfur chlorine argon। तो ये हो गया हमारा सीक्वेंस। तो इस तरह से याद रखेंगे और सारी चीज़ों को हम लोग पुटअप करेंगे, एलिमेंट्स के टेबल के अंदर वैलेंसी बताएंगे। तो ये पूरा का पूरा जो है वो 18 एलिमेंट्स का कॉम्पोजिशन टेबल जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और ये पूरा का पूरा आप लोगों को लिखना है और मेमोराइज करना है। मैं एग्जाम के अंदर पूछने वाला हूँ। ओके, नेक्स्ट एग्जाम जब भी आएगी तो ये चैप्टर का पूरा पोर्शन डाल दूंगा, तो उसके अंदर मैं क्या करूँगा, उसको पूछ सकता हूँ। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है, मेमोराइज करना है। आपका आज के 2 क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला तो है वो हमारा कि हाउ कैन वी डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स। एक स्लाइड यहाँ पर मेरे को चाहिए, यहाँ पर लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ कैन वी डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन्स in different shell। और हमारा क्वेश्चन 2 हो गया, राइट द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स tables of composition। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन आज आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है। Okay, so that's it for today. Thank you very much for hearing this lecture. If you had any kind of doubt, you can ask me on the comment section, you can ask me on the WhatsApp, or you can ask me on the Instagram. Till then, bye bye everyone and take care of yourself। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन द एटॉमिक नंबर एंड द मास नंबर। ओके, तो इसके बारे में भी बात करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। ओके, और उसके बाद बात करेंगे वैलेंसी के बारे में, और वही हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है। ओके, टिल देन बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।